विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। लास्ट में हमने कहाँ तक किया था? यहाँ तक किया था ना, टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हो गया था हमारा, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, याद है? बनाया कुछ? किया आपने? सेंटेंस ढूंढा कोई? पता चला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? बताओ। यस यस मैम। अच्छा हम यहाँ पे, चलो कौन कोई एक सेंटेंस बोलो, किसने किया है होमवर्क बताओ। चलो मैं बोलूं मैम? हाँ सेंटेंस बोलो, हम लिखते हैं। चलो She is playing very carefully in the playground. बताओ से सब्जेक्ट। She. ओके वेरी गुड। वर्ब कौन सा है इसमें? Playing. वेरी गुड। ऑब्जेक्ट? In the playground. प्लेग्राउंड है ना? होता है इसमें? बताओ। Edward. कौन सा Very adverb है? very careful. और ये जो इन लिखा है उसको क्या कह सकते हैं हम? Preposition. वेरी गुड। आया सबको समझ में? और किसी ने बनाया है? अपना बोलना? यस मैम। बताओ। ये फर्स्ट सेंटेंस किसने बोला अभी? मुशीरा शेख। ओके वेरी गुड मुशीरा। अब और किसी ने नहीं बनाया सेंटेंस? बताओ मुझे, मैंने सबको बोला था ना। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो। राम इज वेरी थिंग। राम इज वेरी थिंग। थीन। बस इतना ही है। इसमें से सब्जेक्ट राम। और वर्ब? वर्ब वेरी। वेरी वर्ब है? नो मैम। नो वर्ब है इसमें? कौन बताएगा वर्ब है इसमें? वर्ब कौन सा होगा बताओ मुझे कोई। इसमें वर्ब है ही नहीं। हाँ वेरी एडवर्ब है। हाँ वेरी एंड एडवर्ब। यस, वेरी वो एडवर्ब है और ये सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं। हाँ और थिंग राम कुछ कर ही नहीं रहा है। एडजेक्टिव है। यस वेरी गुड। ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें बताओ तो कोई। ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। ऑब्जेक्ट भी नहीं है। अच्छा ये थीन है वो राम की क्या बता रहा है? उसके बारे में, राम के बारे में यस वेरी गुड। चलो मतलब आप सबको समझ में आ गया है ना। अब एक मैं लिखती हूँ, जैसे कि मैं लिखती हूँ आई गिव दी चॉकलेट। ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? आई। बाद वर्ब गिव। गिव और ऑब्जेक्ट चॉकलेट। ये द जो लिखा है वो क्या होगा, किसी को आइडिया है? प्रीपोजिशन। ये आर्टिकल है जो अब हम सीखेंगे। ओके हाँ ये आर्टिकल है जो अब हम सीखेंगे। ठीक है
होगा और किसी ने बनाया है बताओ? यस मैम निकाले और किसी ने बनाया है सेंटेंस? यस मैम बोलो। वी आर डूइंग होमवर्क इन द क्लासरूम यार डूइंग होमवर्क इसमें से आपने क्या क्या फाइंड किया? पहले तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बी सब्जेक्ट ओके वेरी गुड। आर है वो टू बी ओके वेरी गुड। ये आर है वो टू बी है। वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? अलबुशरा हाँ वेरी गुड। फिर क्या फाइंड किया आपने? डूइंग है वो वर्ब वर्ब हुआ हमारा डूइंग। इन है वो इन प्रीपोजिशन हाँ इन ये प्रीपोजिशन हुआ। अच्छा और ये क्लासरूम सब्जेक्ट क्या हुआ? सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट क्लासरूम ठीक है। तो चलो मैं समझ रही हूँ कि आप सबको आ गया होगा है ना? यस मैम आया समझ में सबको? मैम मैं यस बोलूं? मैम जी हेलो मैम, हाँ दिस इज अ फास्ट ट्रेन। जी दिस इज अ फास्ट ट्रेन बताओ इसमें से आपने क्या क्या फाइंड किया? ट्रेन एक नाउन, ट्रेन हाँ नाउन है। हाँ ये नाउन और है। फास्ट, वो ट्रेन फास्ट है तो वो एडजेक्टिव। इसमें वर्ब है कोई? बताओ। नो मैम वर्ब नो। हाँ वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट भी नहीं है। ये है ना, देखो फास्ट फिर ट्रेन जो है ना वो ऑब्जेक्ट हुआ। नाउन क्या हुआ? हम ट्रेन ट्रेन के बारे में बोल रहे हैं। दिस करके, ये दिस कहाँ पे आता था बताओ, कोई याद करो। बताया ना मैंने कि ये दिस दैट ये भी हमने सीखा था। एक वचन हाँ लेकिन किस में कहाँ पे सीखा था? प्रीपोजिशन में सीखा था। कहाँ सीखा था? प्रोनाउन में सीखा था। प्रीपोजिशन नहीं, उसमें नहीं है। नहीं, उसमें नहीं है। सुनाओ। अच्छा इसमें तो सर्वनाम। जी क्या हुआ? सर्वनाम? नो 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 नो। ये दिख रहा है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में भी देखा था हमने दिस दैट। जब पर्टिकुलर चीज को हम बताते हैं तो उसे दिस और दैट बोलते हैं। दिस दैट दिस दोस है ना, याद है? बताओ। उसके अलावा यस मैम यही सेम चीज हमने कहाँ पे देखी थी बताओ? प्रोनाउन में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस दैट दिस यस दोस है ना? आया समझ में? यस। ओके। सो मैं सोच रही हूँ कि सबने होमवर्क किया होगा है ना? अभी हम सबका देखने बैठेंगे, ऑलरेडी 10:30 तो हो गए। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि भाई ये इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, कौन सा वर्ब है, कौन सा टू बी का रूप है, एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कौन सी है ना? तो हमने लास्ट में देखो कहाँ तक किया था? टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं था? मैंने जब लास्ट में पूछा था तब। अब किसी को वापस पूछ रही हूँ, अब किसी को डाउट है बताओ? यहाँ तक डाउट है? इसमें कोई मैंने नो मैम हाँ, इसमें असाइनमेंट्स भी नहीं रखे हैं मैंने।
बिकॉज आपको प्रैक्टिस ही करनी है। अच्छा, Okay, तो ma'am. अब आज हम सीखेंगे टाइप ऑफ कंजक्शन। देखो, टाइप ऑफ कंजक्शन में सबसे पहले है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अभी हम कंजक्शन तो याद है हमें, कंजक्शन क्या होता था? जब हम वर्ड्स को जोड़ते थे उसे कंजक्शन बोलते थे ना, याद है? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सबसे पहले है कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जब ये सिमिलर वर्ड्स, फ्रेज और क्लोज को ज्वाइन करता है तो उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में क्या क्या होता है? फॉर, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, ये सारे जो वर्ड्स है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुए। लाइक मैंने एग्जांपल दिया है कि यू कैन ईट योर केक विथ अ स्पून और फोक। किसको जोड़ रहा है? वो स्पून और फोक। यहाँ जहाँ पे और लिखा है वो क्या हुआ? हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। उसी तरीके से है माई डॉग एंजॉय बीइंग बाथ, बट यहाँ पे जो बट लिखा है वो क्या हुआ? हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन। किसको? दो सेंटेंस को यहाँ पे जोड़ रहा है कि उसे भाई नहाना पसंद है लेकिन उसके कोई नेल ट्रिम करे वो उसे पसंद नहीं है। तो ये जो बट लिखा है, एक ही किसके बारे में? एक ही डॉग के बारे में बात हो रही है लेकिन दो अलग बातें हो रही है। उसके लिए जो चीज जोड़ रही है, मतलब जो वर्ड उन दोनों बातों को जोड़ रहा है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन। यहाँ पे बट लिखा है वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। वैसा ही होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट नेट कंजक्शन क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होता है उसको मेन क्लोज से जोड़ के रखता है, मतलब सबऑर्डिनेट सेंटेंस को मेन सेंटेंस से जोड़ता है, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इसमें यहाँ पे देखो, माय फादर एंड आई, दो आपको सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, कि माय फादर भी लिखा है और आई भी लिखा है। तो ये जो दोनों की बातें अलग, दोनों तो अलग व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि माय फादर बिलीव दैट आई शुड बी राइटर। मेरे पापा मानते हैं कि मुझे राइटर बनना चाहिए। मेरे पापा, यहाँ पे देखो माय फादर हुआ, उसको किससे जोड़ रहे हैं? मुझसे। कौन सा वर्ड जोड़ रहा है? दैट। तो ये जो दैट हुआ उसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम केक की ही बात कर रहे थे, एक ही केक की बात कर रहे थे, स्पून और फोर्क। यहाँ पे एक ही डॉग की बात कर रहे थे लेकिन उसी के बारे में दो बातें कर रहे थे। यहाँ पे दो जन है, माय फादर एंड आई। इन दोनों को बातों को जो जोड़ रहा है कंजक्शन, उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। माय फादर बिलीव दैट आई शुड बी अ राइटर। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा है, इंस्पायर मी ऑलवेज बिकॉज। इंस्पायर किसको कर रहा है? मुझे कर रहा है। बिकॉज, जो बिकॉज हुआ वो हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। और यहाँ पे लिखा है ही बिलीव इन मी, क्योंकि वो मुझ पे भरोसा करता है। ओके, वैसे ये ही वर्क सो हार्ड दैट ही कैन प्रोवाइड एवरीथिंग वी नीड। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन को कौन सा होगा बताओ? थर्ड एग्जांपल में So that. दैट, सो नहीं दैट। ये सो हार्ड तो बहुत मेहनत करता है, इस तरीके से बता रहे हैं। यहाँ पे दैट है वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। वेरी गुड। देन नेक्स्ट है आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज द ट्रस्टवर्दी पर्सन। यहाँ पे वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। यहाँ पे दो सब मतलब ऑर्डिनेट है, मतलब हमारे सब्जेक्ट से, जैसे कि आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा हुआ? Because. हाँ, बिकॉज ये जो वर्ड है ये दोनों बातों को जोड़ रहा है, इसीलिए बिकॉज हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन हुआ। आया समझ में सबको? बताओ। यस मैम। Yes, ma'am. देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने तीसरे वाले में धेट आएगा ना? क्या हुआ? हम धेटा तीसरे वाक्य में धेट आएगा ना? हाँ, डेट आएगा। वही तो बताया ना मैंने, डेट ही बताया। सो हार्ड नहीं आएगा, सो नहीं आएगा, सॉरी, में डेट आएगा। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ स्पीच में कंप्लीट किए पार्ट ऑफ स्पीच हमारे। वापस से एक बार मैं छोटा सा प्रीकेप दे देती हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे हमने पार्ट ऑफ स्पीच में 7 पार्ट सीखे। सबसे पहले था नाउन। नाउन यानी आप किसी पर्सन या थिंग या प्लेस का नाम बता रहे हो, उसे नाउन बोलते हैं। देन आफ्टर प्रोनाउन, नाउन को रिप्लेस करता है जो वर्ड, उसे बोलते हैं प्रोनाउन, है ना। जैसे कि हमने देखा था आई, मी, माइन, ही, शी, इट, ऐसे जो वर्ड्स थे उसे बोलते थे हम प्रोनाउन। यहाँ पे उसका चार्ट भी दिया था मैंने।
देन नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन या प्रोनाउन दिया हुआ है लेकिन उसको अगर डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, तो उसे बोलते थे हम एडजेक्टिव। साइंटिस्ट तो है लेकिन वो कैसा साइंटिस्ट है? इंडियन, तो इंडियन हमारा एडजेक्टिव हुआ। बॉय तो है, लड़का तो है लेकिन वो लड़का कैसा है? टॉल है, तो टॉल जो हुआ वो एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद हमने देखा था वर्ब। वर्ब यानी एक्शन, आप जो क्रिया कर रहे हो उसके लिए जो वर्ड हम एक्सप्रेस करता है उसे बोलते थे वर्ब। राम वेंट टू लेबोरेटरी, कहाँ लेबोरेटरी में क्या जा रहा है, तो वो जा रहा है, वो जाने की क्रिया कर रहा है, उसे वेंट लिखा है, उसके लिए हमने वो वेंट हुआ वर्ब, है ना। उसके बाद हमने सीखा एडवर्ब। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता था? वर्ब को। किसको क्वालिफाई करता था? वर्ब को। अब यहाँ पे इसी को हमने इसी का एग्जांपल ले ले कि राम वेंट टू लेबोरेटरी, यहाँ पे वर्ब वेंट है। अगर मैं लिखूं कि राम वेंट टू लेबोरेटरी वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट जो हुआ वो हमारा हुआ एडवर्ब। कैसे जा रहा है वो? हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी लिखा है रौनक वर्क सिंसियरली। रौनक वर्क तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है? सिंसियरली कर रहा है, तो ये सिंसियरली क्या हुआ? हमारा एडवर्ब हुआ। कोई वर्ड जब वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। ये भी हो गया। उसके बाद हमने प्रीपोजिशन सीखा था। जब कोई वर्ड नाउन और क्लोज को क्या बताता है? उसका रिलेशन बताता है, तो हम प्रीपोजिशन, जो वर्ड उसको रिलेशन बता रहा था उसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, है ना। जैसे कि ही लिव इन दिल्ली, कहाँ रहता है वो? दिल्ली में रहता है, लेकिन इन जो बता रहा है वो क्या हुआ? उसका प्रीपोजिशन हुआ। देयर इज अ स्मॉल टेम्पल, और माउंटेन पर है, लेकिन वो जो बता रहा है उसकी जो रिलेशन बता रहा है वो ऑन, माउंटेन के ऊपर है ना। तो ये जो ऑन हुआ वो हमारा प्रीपोजिशन हुआ। उसके बाद हमने सीखा था कंजक्शन। कंजक्शन होता है दो वर्ड को ज्वाइन करता है। यहाँ पे हम जैसे रिलेशन बताते थे, यहाँ से दो वर्ड्स को क्लोज या सेंटेंस को ज्वाइन करता है, वो जो वर्ड ज्वाइन करता है उसे कंजक्शन बोलते थे। जैसे कि राम एंड रतन, यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन था। बट, और, अदरवाइज, सो, और, आइदर और, नाइदर नोर, ये सारे कंजक्शन हमने देखे थे। देन हमने देखा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी आप कोई सेंटेंस में अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हो, जिस वर्ड के थ्रू वो वर्ड इंटरजेक्शन हुआ, जिसका ग्रामेटिकल कोई वैल्यू नहीं होता लेकिन हम फिर भी यूज करते हैं। जैसे कि वाव, अलास, हर्ष, हुर्रे, ये सारी चीजें, जो ये सारे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं उसे इंटरजेक्शन बोलते थे। ठीक है, ये मैंने एक फास्ट रिकेप दे दिया आपको। आइडिया आ गया आपको हमने क्या सीखा पार्ट ऑफ स्पीच में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, देन हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, यूज ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं ना। Yes, ma'am. इंग्लिश की स्टार्टिंग ही आर्टिकल से होती है, अगर आपको याद हो तो। मेरी तो ऐसे ही होती थी, आपकी कैसे होती थी बताओ? ऐसे ही है ना। तो अभी हमें वापस से यही सीखना है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं अब बताओ मुझे। विशेषण जो विशेषण दर्शा हाँ वाक्य में जो વધારે का दर्शाता है विशेषण। ओके, तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। वो किसको मॉडिफाइड करते हैं? नाउन को मॉडिफाई करते हैं। और यहाँ पे कितना आर्टिकल होते हैं टोटल? दो, दी, ए, एन। ये जो ए एन है वो साथ में आएंगे, है ना। तो अब ये अगर मैंने द लिखा है, THE, दी बोलो, ध बोलो, आप जिस तरीके से बोलते हो, वो स्पेसिफिक हुआ। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रही हूँ, मैं कोई पर्टिकुलर बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगी? AN, है ना। तो हमसे ये दो आर्टिकल हुए, तो सबसे पहले तो ये द, THE, तो उसमें क्या होता है? डिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं उसको, और ये AN वो बोलते हैं इनडिफाइनाइट आर्टिकल, है ना। अगर मैं कोई स्पेसिफिक वर्ड का कोई स्पेसिफिक थिंग के बारे में बोल रही हूँ तो मैं द यूज करूंगी, लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ तो वहां पे या तो A आएगा या तो N आएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि लेट्स रीड द नोवेल। यहाँ पे अगर ऐसे द लिखा है, मैं मुझे कोई स्पेसिफिक नोवेल के बारे में बात कर रही हूँ, मैं मान लो मैं कोई नोवेल पर्टिकुलर आपको हाथ में देके बोलती हूँ कि लेट्स रीड द नोवेल, तो मैं स्पेसिफिक नोवेल के बारे में बात कर रही होंगी कि भाई चलो ये नोवेल हम रीड करते हैं, तो वहां पे द आएगा। लेकिन अगर मैं कोई स्पेसिफिक नोवेल के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको लाइब्रेरी में ले जाती हूँ, यहाँ पे लाइब्रेरी के बाहर खड़े रह के बोलती हूँ लेट्स रीड द नोवेल, आपको पता तो नहीं है कि कौन सी नोवेल पढ़नी है, क्या है,
यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नोवेल नहीं है, तो क्या आएगा वहां पे? ए या तो एन आएगा। आया समझ में? अगर आप स्पेसिफिक Yes, बात ma'am. है तो उसको डिफाइनाइट बोलते हैं, लेकिन अगर वो स्पेसिफिक नहीं है तो इनडिफाइनाइट आर्टिकल बोलते हैं। इनडिफाइनाइट आर्टिकल में आता है ए एन और डिफाइनाइट आर्टिकल में आता है टी एच ई द। The is used to refer a specific member of a group. आप मेंबर कोई स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो तो द आएगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहे हो तो ए या तो एन आएगा, है ना? यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है। आई जस्ट सो द मोस्ट पॉपुलर फिल्म ऑफ द ईयर। स्पेसिफिक फिल्म के बारे में बोल रहा है कि भाई ये साल की सबसे ज्यादा पॉपुलर फिल्म थी, वो मैंने देखी। तो क्या आया? वो स्पेसिफिक फिल्म के बारे में बात कर रहा है तो द आया। लेकिन यहाँ पे देखो, आई वुड लाइक टू हैव एन आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? ये तो पता नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है ना। उसने सिर्फ इतना बताया कि मुझे भाई मैं आइसक्रीम खाना चाहूंगा या फिर आइसक्रीम मुझे चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए, क्या चाहिए, ये तो नहीं बताया। तो क्या आया उसमें? इनडिफाइनाइट आर्टिकल ए एन। इतना समझ में आया? बताओ मुझे, डिफाइनाइट इनडिफाइनाइट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अब हमने ये तो डिफाइनाइट और एन इनडिफाइनाइट, लेकिन ए कब आएगा, एन कब आएगा, वो तो सीखेंगे ना आप। तो देखो, उसका पहले तो अभी सिंपल हमने स्कूल लेवल में सीखा था कि भाई जो हमारे क्या बोलते थे, व्यंजन, गुजराती में व्यंजन बोलते हैं ना कॉन्सोनेंट को। Yes, ma'am. अगर व्यंजन है, वर्ड की स्टार्टिंग व्यंजन से हो रही है तो उसमें ए आएगा। लेकिन अगर वो वाउल यानी कि स्वर है ना, स्वर ना, स्वर से हो रही है तो ए एन आएगा। ये हमारा एक मेन रूल था जो हमने सीखा था, जो हमें याद भी होना चाहिए कि ए एन कब आता है, ए कब आएगा, एन कब आएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि ए एन सिंगल दैट द नाउन मॉडिफाइड इज इंडिफाइनाइट रिफर टू एनी ग्रुप ऑफ मेंबर। मैंने बताया ना अभी कि ये डिफाइनाइट है। माई डॉटर वॉन्ट अ बार्बी फॉर अ क्रिसमस। अभी कौन सी बार्बी चाहिए, उसको इतना बोल दिया कि भाई मुझे बार्बी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक नहीं किया, इसीलिए हमने ए रखा। ओके, अब हम देखेंगे कि ए कब आएगा और एन कब आएगा। जब ये कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन, कोई भी सिंगुलर नाउन की बिगिनिंग व्यंजन से होती है, मतलब उसका वर्ड व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल आएगा? ए। ठीक है, अब कॉन्सोनेंट व्यंजन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी वर्ड है, ए ई आई ओ यू के अलावा जो भी वर्ड है एबीसीडी में, उसे व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, याद है ना इतनी बात तो? Yes, ma'am. हाँ, तो यहाँ पे देखो मैंने उसके क्या लिखे, एग्जाम्पल भी लिखे हैं कि भाई अ गर्ल। तो ये जो जी लिखा है जो मैंने, वो व्यंजन हुआ हमारा। Yes, ma'am. हाँ, तो उसके आगे क्या आया? मैंने क्या लगाया? ए लगाया। A. यहाँ पे पी क्या है? व्यंजन है, इसीलिए ए लगाया। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये यू है, वो यू व्यंजन है या स्वर है? स्वर है, फिर भी क्यों ए लगाया बताओ? क्योंकि आप जब बोलते हो यूज, यूज, तो यू बोलते हो ना पहले, यू, य आता है, यूज। जब हम बोलने में, हमारे बोलने में स्टार्टिंग हमारी व्यंजन से हो रही है, तो भी उसके, हाँ, तो भी उसके सामने क्या? ए ही आएगा। आया समझ में? Yes, ma'am. उसके अगर हमारे स्टार्ट वर्ड की नाउन की बिगिनिंग वाउल्स यानी कि स्वर से हो रही है, ए ई आई ओ यू से हो रही है, तो उसके आगे क्या आएगा? ए एन आर्टिकल आएगा। ओके, एस्टेट, ये एस्टेट लिखा हुआ है, इसमें ई है, वो क्या है? हमारा स्वर है, इसके लिए इसके आगे क्या आएगा? ए एन आएगा। ईगल बोलो, ऑरेंज बोलो, इडियट का आई, यहाँ पे आई आ गया तो इसके आगे भी एन आ गया। इसी में अगर मैंने यहाँ पे ऑनेस्ट लिखा है, देखो मैंने HONEST ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट लिखा है, तो ये तो एच है। एच व्यंजन है या स्वर है बताओ? व्यंजन है। व्यंजन है, एच तो व्यंजन है। फिर भी मैंने क्यों ए एन लगाया है? क्योंकि आप Honest. हाँ, ऑनेस्ट बोलते हो, होनेस्ट नहीं बोलते है ना। ऑनेस्ट बोलते हो, अ से स्टार्ट होता है, जब आप बोलते हो तो उसकी साउंड अ से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए उसके आगे क्या आएगा? ए एन आएगा। तो आपको ये भी याद रखना होता है,
ऑनर, HONOUR, उसकी स्टार्टिंग H से हो रही है। यहाँ पे मैं जैसे कि लिखती हूँ HONOUR, ऑनर, इसके आगे AN आएगा कि A आएगा? बताओ कौन सा आर्टिकल आएगा? AN. AN, वेरी गुड, क्योंकि ऑनर बोलते हैं हम, होनर नहीं बोलते, है ना? आया समझ में? यस मैम। यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी, तो क्या आएगा? ए आएगा। तो ये सीखना होता है हमें ए और AN में। डिफाइनाइट आर्टिकल द, डिफाइनाइट मीन्स यानी कि कोई एक पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्टिकुलर थिंग के बारे, नाउन के बारे में आप बात कर रहे हो, स्पेसिफिक है वो, तो क्या कौन सा आर्टिकल लगता है? THE, द, है ना? आया ना? यस मैम। ये क्या बताता है कि भाई नाउन हमारा डिफाइनाइट है, वो मतलब पर्टिकुलर या स्पेसिफिक है। जैसे कि आई वॉज हैप्पी टू सी द पुलिसमैन वो सेव माई कैट। कौन सा पुलिसमैन? यहाँ पे स्पेसिफिक बताया हुआ है कि कौन सा पुलिसमैन जिसने मेरी बिल्ली को बचाया था वो, तो उसके आगे क्या लगाया हमने? कौन सा आर्टिकल लगाया? द। हाँ, यहाँ पे द कैन बी यूज विथ नाउन, काउंट नाउन। ही स्पील्ड द waterfall over the floor. He spilled the water floor over the floor. She is the beauty with the brand. She is the beauty with the brand. यहाँ पे नॉन काउंट है, नॉन काउंट क्यों बताया? क्या हम इसकी ब्यूटी गिन सकते हैं? नहीं। है ना? वाटरफॉल, वाटरफॉल हम गिन सकते हैं? नो मैम। हाँ, तो अगर नॉन काउंट नाउन है, नॉन काउंट नाउन है, उसके आगे भी हम द लगाते हैं, लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे लगाया ना, द ब्यूटी विद द ब्रांड, द वाटर फॉल ओवर द फ्लोर। यहाँ पे द फ्लोर क्यों लगाया है? फ्लोर स्पेसिफिक है। लेकिन जब काउंट नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, उससे क्या होगा? ए या तो ए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हेलो? यस मैम, यस मैम अब आ रही है। हाँ, जब हम काउंट नाउन की बात करते हैं, जो नाउन हम गिन सकते हैं, उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगता है? AN। आई नीड अ बॉटल ऑफ जूस, अ बॉटल ऑफ जूस। अ क्यों लगाया? क्योंकि बॉटल ऑफ जूस, हम बॉटल ऑफ जूस को गिन सकते हैं कि भाई एक बोतल जूस की, 2 बोतल है, 3 बोतल है, गिन सकते हैं ना हम। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है? ए। आया समझ में? अगर काउंट नाउन है तो AN आर्टिकल लगेगा, अगर नॉन काउंट नाउन है तो क्या लगेगा? THE, द। I need a new glass of buttermilk. न्यू ग्लास ऑफ बटरमिल्क, ग्लास ऑफ बटरमिल्क को गिन सकते हैं, है ना? तो उसके आगे क्या आएगा? ए। ओके, आया समझ में? Yes, ma'am. अच्छा बताओ यहाँ से, इसमें से कौन सा करेक्ट है? शी वॉन्ट अ मिल्क कि शी वॉन्ट अ बॉटल ऑफ मिल्क? We want a bottle of milk. Second वाला. यस, वेरी गुड, Second. क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते, लेकिन बॉटल ऑफ मिल्क को गिन सकते हैं, 1 बोतल 2 बोतल, है ना? तो इसके आगे मैंने क्या लिखा है? यहाँ पे ए आर्टिकल लगाया है। ओके, देन नेक्स्ट है कि कहाँ पे हमें द आर्टिकल यूज नहीं करना है, कहाँ पे करना है, और कहाँ पे आर्टिकल ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले है डू नॉट यूज द बिफोर। इसके अगर ये वर्ड दिया हुआ है, ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, तो उसके आगे द आर्टिकल नहीं लगेगा। तो जैसे कि नेम ऑफ सिटीज, टाउन और स्टेट दिए हुए, सिटी का कोई नेम दिया है, कोई टाउन का नेम दिया है, तो उसके आगे क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल, द आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर कोई स्ट्रीट का नाम दिया है, लेक यानी कि कोई पर्टिकुलर तालाब बोलते हैं ना लेक को, उसका नाम दिया है, माउंटेन्स का नाम दिया है, उसके आगे हम क्या नहीं लगा सकते? द आर्टिकल नहीं लगा सकते। तो अब देखो यहाँ पे डू यूज द बिफोर, कहाँ पे हमें आर्टिकल हम लगा सकते हैं? उसके कि भाई ये पर्टिकुलर रिवर का नाम है, कि भाई ये गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर है, तो ध ही लगेगा वहां पे, द गंगा। ओशन के आगे होगा सी। कोई ग्राफिकल एरिया है, दी वेस्ट, दी ईस्ट, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। कोई डिजर्ट का नाम है, गल्फ का नाम है, ये सारी चीजों के आगे हम क्या लगाएंगे? दी आर्टिकल लगाएंगे। जैसे कि ये द सहारा डिजर्ट, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द ब्लैक फॉरेस्ट,
ये सारे जो वर्ड्स है उसके आगे हमें आर्टिकल दी लगाना है। देन नेक्स्ट है कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे हम आर्टिकल्स नहीं लगाएंगे। कोई नेम ऑफ लैंग्वेज एंड नेशनलिटीज या लैंग्वेज दिए, जैसे कि चाइनीज, इंडियन, है ना, तो इसके आगे हमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना। जैसे कि फ्रेंच हो गया, यहाँ पे देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिए हुए, जैसे कि इंग्लिश लिखा है तो उसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर कोई स्पोर्ट्स के बारे में हम बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ये वर्ड्स हम जब यूज कर रहे हैं तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, कोई क्वेरी है आर्टिकल्स में, बताओ Yes, मुझे। यहाँ पे आर्टिकल भी खत्म होते फिर। अब पूरे चैप्टर में कोई क्वेरी हो तो बताओ मुझे, चलो फटाफट। पक्का? yes मैम। देखो तो यहाँ पे हमारा यूनिट 3 जो था, अच्छा बताओ तो कोई यूनिट का नाम क्या है हमारे? बताओ जल्दी, कौन बताएगा कि यूनिट का नाम ही नहीं पता, इतना पढ़ लिया। और इंग्लिश ग्रामर, जनरल इंग्लिश। कोई नहीं, चलो। यूनिट 3 हमने यहाँ पे खत्म किया। क्या क्या सीखा हमने? पार्ट ऑफ स्पीच, फिर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और आर्टिकल, 3 चीजें सीखी हमने यूनिट 3 में। yes मैम। आ गई तीनों चीजें? कोई क्वेरी है? पक्का ना? अभी तो नहीं है मैम। हाँ तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो। आपको प्रैक्टिस में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा लेक्चर हो तब लेक्चर में भी बता सकते हो, या फिर आप मैसेज भी कर सकते हो, है ना, तो मैं आपकी क्वेरी सोल्व कर yes दूँ। मैम। ठीक है, ओके अब मैम। हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 जो हमारे ब्लॉक 1 का लास्ट यूनिट है वो करेंगे, जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, आज यहाँ तक रखे फिर। yes मैम। ओके। और जल्दी जल्दी आने की थोड़ी कोशिश किया करो। ठीक है।